हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ आइडल्स। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम यूनियन, जैसे कि हम जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन अगर हम दो आइडल्स का करते हैं तो अगेन एक आइडल बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि अगर आप यूनियन करते हैं आइडल्स का तो क्या वो अगेन एक आइडल बनता है। तो स्टूडेंट जो पहला हमारा जो एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे उसके अंदर हम शो करके दिखाएंगे कि यूनियन ऑफ टू आइडल्स, अगर हम दो आइडल्स का यूनियन करते हैं तो वो अगेन एक आइडल नहीं बनता है स्टूडेंट। तो पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम एक एग्जांपल देखेंगे पहले, देन फिर हम थ्योरम प्रूव करेंगे कि यूनियन ऑफ टू आइडल्स, अगर हम दो आइडल्स का यूनियन करते हैं तो वो कब आइडल बनता है स्टूडेंट, कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको ऐड करनी पड़ती हैं। अगर आपको यूनियन ऑफ टू आइडल्स को आइडल बनाना है, आइडल फॉर्म करके दिखाना है स्टूडेंट, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन वहां पे उसके साथ ज्वाइन करनी पड़ेंगी, तब आप यूनियन ऑफ आइडल को आइडल प्रूव कर पाएंगे स्टूडेंट। तो पहले तो हम एग्जांपल करते हैं कि यूनियन ऑफ टू आइडल्स एक आइडल नहीं बनता है, जरूरी नहीं है कि आइडल हो, लेकिन ऐसा गारंटी हो कि आपको यूनियन ऑफ टू आइडल्स आप करें तो अगेन एक आइडल आए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस हम, जो हमारी थ्योरम है नेक्स्ट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल के बाद, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आप न्यू कंडीशंस ज्वाइन करते हैं तो यूनियन ऑफ टू आइडल्स अगेन एक आइडल बन जाता है। तो स्टूडेंट आपके पास एग्जांपल है, शो बाय एन एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ टू आइडल्स ऑफ अ रिंग नीड नॉट बी एन आइडल ऑफ दैट रिंग, कि अगर आप दो आइडल्स का यूनियन करते हैं किसी भी रिंग के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो एक आइडल आए। तो अब स्टूडेंट हमें एग्जांपल इस तरह से कोई ना कोई दो आइडल्स लेने पड़ेंगे। तो वी नो दैट Z इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि Z स्टूडेंट आपकी रिंग हो गई क्योंकि रिंग है, फिर उसके बाद आप उसमें से दो आइडल्स कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। तो Z आपने रिंग ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे चूज कर लिया, जिसके अंदर बाइनरी जो कंपोजिशंस है वो आपके एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ से अपने दो जो हैं सेट चूज कर लिए। ए सेट है आपका 2x, x बिलोंगिंग टू z, यानी कि आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं उसको किसी एक फिक्स्ड इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है स्टूडेंट, यानी कि a इज इक्वल्स टू 2x, जितने भी इंटीजर्स 1 2 3 4 जितने भी होंगे आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब a जो बेसिकली सेट कैसा है आपका 2 के मल्टीपल्स का ही सेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 0 2 4 6 एंड यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2, जो नेगेटिव जो मल्टीपल आएंगे 2 के नेगेटिव मल्टीपल्स होगा स्टूडेंट। तो मतलब आपने क्या किया, जैसे -1 -2 -3 हो गया, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएंगे -2 -4 -6 आ जाएंगे। तो ये सारे जो इंटीजर्स आएंगे किस तरीके के होंगे, 2 के मल्टीपल्स आएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए थे आइडल्स के, तो वहां पे आपको डिस्कस करके दिखाया था कि अगर आपके पास कोई सेट है और अगर कोई इंटीजर्स को अगर आप किसी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक आइडल फॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा आपका ये आइडल फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने इंटीजर्स को किसी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो स्टूडेंट ये जो काम है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो वहां पे आप और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट एक तो आपके पास आइडल आ जाता है ये a इज इक्वल्स टू 2x, x बिलोंगिंग टू z, ये आपका एक आइडल आ गया। और एक स्टूडेंट हमने क्या ले लिया, इसी तरीके से एक फिक्स्ड इंटीजर मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 3 कर दिया इंटीजर्स के साथ में। तो अगेन अगर आप इंटीजर्स को 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स आने लग जाएंगे, जो आपके ये पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं, ये नेगेटिव मल्टीपल्स हैं। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया कि ये बी जो कलेक्शन है, जो बी जो आप नॉन एम्प्टी सेट लिख के चलो, ये भी आपका आइडल है उसी सेम रीजन से। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हेयर ए एंड बी आर आइडल्स। इसका मतलब आपके पास दो आइडल्स हैं, आइडल्स ऑफ रिंग Z। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका यूनियन करना है। अब हम यूनियन करके लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी दिखाना है कि आपके पास पहले तो दो आइडल होनी चाहिए जो हम लिख चुके हैं। अब उन्हीं दोनों आइडल्स का स्टूडेंट आपने यूनियन करना है। तो यहाँ से कितना आएगा 0, फिर ये 3 जो 3 के मल्टीपल्स है, देन फिर 2 का मल्टीपल, फिर आपका 3 का मल्टीपल। तो स्टूडेंट ये आपका ये कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ जाता है, ये आपका आ गया स्टूडेंट -2, फिर ये -3, ये फिर -4, और इस तरीके से डॉट 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 आपके मल्टीपल्स चलते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आपका A यूनियन B कलेक्शन है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये आइडल्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से आपने एलिमेंट्स चूज करने हैं, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आ गया 2 3 4 6, इस तरीके से एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक एलिमेंट तो ले लेती हूँ 3 और एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन 4, तो हमने क्या लिया स्टूडेंट 3 और 4, दो एलिमेंट चूज कर लिए किसमें से, A यूनियन B में से। अच्छा स्टूडेंट, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको अगर आप आइडल
देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आइडल्स की कंडीशन को चेक करता है कि मतलब वो चेक करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यह है कि वो क्या आइडल की कंडीशंस को फुलफिल करता है कोई कलेक्शन, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो स्टूडेंट आइडल्स की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि अगर आप दो एलिमेंट किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एस में से लें, कोई भी सेट आपके पास गिवन है, यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो उन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी इसी सेट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट पहली कंडीशन हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने क्या किया, दो एलिमेंट चूज कर लिए। अब हमने क्या करा कि इन दोनों का करा डिफरेंस, तो 4 - 3 करके कितना आएगा 1। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है 1, लेकिन 1 तो ए यूनियन बी में है ही नहीं। ए यूनियन बी में तो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स है, 2 के मल्टीपल्स एंड 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब 4 - 3 = 1। दो एलिमेंट्स का डिफरेंस करें तो वापिस इसी सेट में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली ही कंडीशन आपकी वॉयलेट हो चुकी है। इसका मतलब आप लिख सकते हो देयरफॉर ए यूनियन बी इज नॉट एन आइडल ऑफ जेड। ये अगर आपके पास दो आइडल्स थे, अगर आपने उनका यूनियन किया तो आपके पास अगेन एक आइडल नहीं आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंडीशन तो हमने शो कर दी है, दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस इसलिए नहीं करी क्योंकि पहली कंडीशन वायलेट हो गई। अगर दूसरी डिस्कस करते तो उसमें क्या होता, रिंग का एलिमेंट लेते, आप इस सेट का एलिमेंट लेते, उसको मल्टीप्लाई करते दोनों को, रिंग के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट को, और अगेन क्या होता है इसी सेट में बिलोंग करता। रिंग के एलिमेंट को चाहे आप लेफ्ट साइड से कंपोज करें इस सेट के एलिमेंट के साथ, या फिर राइट साइड से कंपोज करें, दोनों ही कंडीशंस में अगर ए यूनियन बी को ही बिलोंग करता तो ए यूनियन बी आपका आइडल प्रूव हो जाता। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आपकी फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे वायलेट हो गई है, वो प्रूव नहीं हो पाई है स्टूडेंट। तो इसका मतलब आपने ये तो सीख लिया है कि अगर आपके पास दो आइडल्स है तो उनकी यूनियन जरूरी नहीं है कि आइडल होगी, लेकिन ऐसा श्योर हो जाए कि यूनियन ऑफ टू आइडल्स आप करें और अगेन एक आइडल आए, तो उसके लिए आपको अपने सेट्स पे कुछ कंडीशंस यहाँ पे इंपोज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर आइडल्स ऑफ अ रिंग आर देन ए यूनियन बी इज एन आइडल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ आइदर ए, अगर ए जो है वो बी में कंटेन हो और बी ए में कंटेन हो, या तो पहला सेट दूसरे सेट में कंटेन है या दूसरा सेट पहले सेट में कंटेन है, तो तब आपका ए यूनियन बी एक आइडल बनेगा। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करके चलते हैं स्टूडेंट, मान के चलते हैं, एक कंडीशन आपको माननी पड़ेगी क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो एक सिचुएशन स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि या तो ए जो है वो किस में कंटेन्ड है स्टूडेंट, बी में कंटेन्ड है, और दूसरा है भाई आपको ये कंडीशन लेनी है या तो ए बी में कंटेन्ड है या फिर बी ए में कंटेन्ड है। तो हमने मान लिया कि अगर ए बी में कंटेन्ड है स्टूडेंट, या तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, तो मान लीजिए ये कंडीशन आप पूरी की पूरी लेके चलें, तो आपको प्रूव क्या करना होगा कि ए यूनियन बी आपका क्या है स्टूडेंट, आइडल है। तो हमने एक कंडीशन मान ली कि या तो ए बी में कंटेन है या बी ए में कंटेन है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ए बी में कंटेन है तो ए यूनियन बी करोगे तो आपका लार्जर सेट क्या है, बी है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आ जाता है आपके पास, ये स्टूडेंट आपके पास आ जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। और स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखते हैं कि अगर बी ए में कंटेन है तो ए यूनियन बी करते हैं तो लार्जर सेट कौन सा है स्टूडेंट, आपका ए है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन आपको ये पता है कि ये और ये दोनों क्या हैं, आइडल हैं। इसका मतलब अगर आपका ये आइडल है तो ये भी आइडल हो जाएगा। अगर आप आइडल लेके चले हो और ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो इसका मतलब ए यूनियन बी भी इस तरीके से आइडल हो जाता है क्योंकि ए आइडल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, सिंस आपको गिवन है, आप मान के चले हो कि ए या तो बी में कंटेन है, बी ए में कंटेन है, और ए बी दोनों के दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, आइडल आपको दे रखे हैं आपकी थ्योरम के अंदर। तो आपने एक कंडीशन ली थी कि अगर आपका एक आइडल दूसरे में कंटेन है या दूसरा पहले में कंटेन है, तो आपको ये प्रूव करना था कि ए यूनियन बी आपका आइडल है। क्योंकि वहाँ पे नोन था इसलिए मैंने उस टाइम पे वहाँ पे नहीं बोला था, क्योंकि ए और बी आपको पहले से आइडल दे रखे हैं स्टूडेंट। आपको ए यूनियन बी को प्रूव करके दिखाना था इस कंडीशन के अंदर। सिंस ए एंड बी आर आइडल्स, ये आपको गिवन है, आप एक कंडीशन मान के चल रहे हो, दूसरी प्रूव करके दिखा रहे हो। ए एंड बी आपके आइडल्स हैं स्टूडेंट ऑफ अ रिंग आर, किसी रिंग आर के लिए आपके आइडल्स हैं। इट फॉलोज दैट, यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या रिजल्ट मिलता है, जो मैंने अभी आपको समझाया बस उसको ही एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रही हूँ लिख के। इट फॉलोज दैट इफ़ ए अगर बी में कंटेन है, ये स्टूडेंट आपको गिवन है, इफ़ ए या तो बी में कंटेन है और बी जो है आपका वो में ए में कंटेन्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल चुका है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या इंप्लाई हो गया था आपका, मैंने आपको ये समझाया, अगर ए बी में कंटेन है तो आपका ए यूनियन बी के इक्वल आ रहा था, बी अगर ए में कंटेन है तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आ रहा था। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी इज़ अ आइडल ऑफ आर, इज़ एन आइडल ऑफ आर। तो स्टूडेंट एक कंडीशन तो आपकी प्रूव हो चुकी है कि अगर आप दो आइडल लेके चलते हो और दोनों में से अगर पहला दूसरे में या दूसरा पहले में कंटेन है
तो आपका काम वहाँ से बन जाता है कि ए यूनियन बी आपका आइडल आ जाता है। कन्वर्सली अब स्टूडेंट आपको प्रूव करना होगा कि लेट ए यूनियन बी आपको आइडल दे रखा है, बी आइडल ऑफ आर। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी आपको आइडल दे रखा है, बी एन आइडल ऑफ आर। लेट नाइदर, ना तो ए बी में कंटेन है और ना ही बी ए में कंटेन, मतलब उल्टा मान के चलते हैं, मतलब हमने जो हमें प्रूव करना है उससे आप अगेंस्ट लेके चल रहे हो तो ताकि आपका जाके लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि लेट ए यूनियन बी तो आपको आइडल दे रखा है मान के चले, और आपको क्या कह रखा है, लेट नाइदर, ना तो ए बी में कंटेन है ना बी ए में कंटेन है स्टूडेंट। तो अब आपने उल्टा लिया है, अगेंस्ट माना है, तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या करके दिखाओगे, लास्ट में आप प्रूव करके दिखाएंगे कंट्राडिक्शन आने पे कि या तो ए बी में कंटेन होगा, जो आप मान के चले हो वो गलत है, और इसका मतलब फिर गलत है तो इसका मतलब क्या शो हो जाएगा, या तो ए बी में कंटेन हो जाएगा या बी ए में कंटेन होगा। यही आप प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आप स्टूडेंट, क्योंकि ना तो ए बी में कंटेन है ना ही बी ए में कंटेन है, देयरफॉर यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a। अगर x a में है स्टूडेंट तो x किस में नहीं होगा, b में नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि a जो है b में कंटेन नहीं है। और यहाँ से स्टूडेंट दूसरी कंडीशन और क्या भी निकलने वाली है कि अगर मान लीजिए b a में कंटेन नहीं है तो एक एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जो किस में होगा स्टूडेंट, b में होगा, बट जो y है वो a में नहीं होगा। तो यहाँ से हो गया स्टूडेंट कि x a में है तो b में नहीं है, y अगर b में है तो y a में नहीं है, क्योंकि ना तो a b में कंटेन है, ना तो इसके एलिमेंट इसमें कंटेन होने वाले हैं, ना इसके एलिमेंट इसमें कंटेन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपने मान लिया, इस तरह की कंडीशन आप लेके चलते हो। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, नाउ क्योंकि आपका जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि x किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a यूनियन b में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कम से कम एक सेट में ज़रूर हों, या तो a में हो या b में हो सकता है दोनों a और b दोनों में हो। तो a यूनियन b की प्रॉपर्टी होती है कि एटलीस्ट कम से कम एक सेट में तो ज़रूर बिलोंग कर रहे हो, दोनों में बिलोंग कर रहे होंगे तो उसको आप एक ही टाइम लिखते हैं। तो x बिलोंगिंग टू a यूनियन b, तो स्टूडेंट यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि y जो था वो b में बिलोंग कर रहा था। यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाता है कि y भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, a यूनियन b को करेगा, क्योंकि अगर आप यूनियन करते हो तो आपका जो कोई भी एलिमेंट है अगर एक भी सेट में है तो वो यूनियन में ज़रूर जाता है, दोनों में है तब भी जाता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट ही जाता है, डबल एलिमेंट वहाँ पे नहीं जाते हैं स्टूडेंट। इंटरसेक्शन होता है तो कंडीशन ये हो जाती है कि अगर आपका कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो गारंटी हो जाती है कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, बट यहाँ पे आपको यूनियन दे रखा है स्टूडेंट, तो यूनियन की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। इसका मतलब स्टूडेंट ए यूनियन जो बी है उसके अंदर एक्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और वाई एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास ए यूनियन बी में दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी आपका आइडल है, तो दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी स्टूडेंट किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर दो एलिमेंट किसी आइडल में है तो उनका डिफरेंस भी उसी आइडल में होता है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या ले सकते हैं कि अगर आपने बोला कि x माइनस ए यूनियन बी में है, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है कि x माइनस जो आपका y है, सॉरी स्टूडेंट x माइनस वाई जो है अगर आपका a में है, x माइनस वाई जो है आपका a यूनियन b में है, तो हम ये मान सकते हैं स्टूडेंट कि x माइनस जो y है a में भी या तो a में होगा, और आप ये भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई जो है आपका b में भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, कम से कम एक में तो ज़रूर होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब मान लिया हमने कि कम से कम एक में ज़रूर होगा, तभी तो यूनियन में पहुंचेगा कि एक में तो होना ही चाहिए। इफ़ पॉसिबल आपने मान लिया स्टूडेंट, ये मान के चलते हैं कि लेट x माइनस वाई, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि किस में बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है स्टूडेंट। और आपको ये बात पता ही है स्टूडेंट कि आपका x जो है वो भी a में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास दो एलिमेंट a के हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, a को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a आपका आइडल दे रखा है, a और b दोनों आइडल्स हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टूडेंट आपका क्या बचने वाला है, x और x यहाँ से कैंसिल होने वाले हैं क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम हैं और आपका साइन अपोजिट है, तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, y। तो इसका मतलब y किसको बिलोंग कर जाएगा, a को बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट, विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन आप तो मान के चले थे कि y किस में था, b में था, बट a में नहीं था, विच इज़ नॉट ट्रू। ये स्टूडेंट आपने मानना था। इसका मतलब अगर आप ये लेके चलते हो कि a या तो b में कंटेन है, नहीं है, ना तो a b में कंटेन था ना b a में कंटेन था, तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास गड़बड़ आ जाती है, मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट है उससे आप रॉन्ग स्टेटमेंट पे पहुँच रहे हो। तो इसका मतलब जो x माइनस वाई है ना तो वो a को बिलोंग करेगा, क्योंकि a को बिलोंग करता है तो आप कंट्राडिक्शन पे पहुँचते हैं,
सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप लेके चलते कि अगर x माइनस वाई बी को बिलोंग करता तब भी कंट्राडिक्शन आता, तो इसका मतलब x माइनस वाई जो है ना तो वो b को बिलोंग करेगा, ना तो a को बिलोंग करता है ना b को करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप ले सकते हो कि अगर आप जब भी ये कंडीशन लेके चलोगे कि ना तो a b में कंटेन है ना b a में कंटेन है, तो आप जो कंडीशंस यूज करते हो अपनी थ्योरम में आगे बढ़ते हो तो आप कहाँ चले जाते हो, कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हो। इसका मतलब जो आप मान के चले थे वो गलत है, क्योंकि उससे आप रोंग जो है स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, रोंग डिसीजन कर देते हैं अपनी थ्योरम के अंदर। तो रोंग आ जाता है क्योंकि आप जो मान के चले उससे गलत आने लग जाता है। तो इसका मतलब जो आपने माना है वही गलत है। दस अवर अजम्पशन दैट नाइदर ए बी में कंटेन है, ना आपने लेके चले थे ना तो ए बी में कंटेन है और ना ही बी ए में कंटेन है, इज रोंग। जो हमने माना था कि या ना तो ए बी में कंटेन था ना बी ए में कंटेन था, वो गलत स्टेटमेंट थी। इसका मतलब या तो ए बी में कंटेन होगा या फिर बी ए में कंटेन होगा, या तो फर्स्ट वाला सेकेंड आइडल में होगा या सेकेंड वाला आइडल फर्स्ट आइडल में होगा, तभी आप आपकी थ्योरम को सही तरीके से प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज आप कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस थ्योरम में आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास दो आइडल्स दे रखे हैं तो वो दोनों आइडल जो हैं अगर हम उनकी यूनियन करते हैं तो वो अगेन एक आइडल जब बनती है, या तो एक आइडल जो फर्स्ट आइडल है वो सेकेंड वाले में कंटेन हो या सेकेंड वाला आइडल फर्स्ट वाले आइडल में कंटेन हो। दोनों में से ये कंडीशन जरूर होगी, या तो ए बी में कंटेन होगा पूरा का पूरा या बी ए में कंटेन होगा, तभी आपका ए यूनियन बी जो है आप श्योरिटी दे सकते हो कि ए यूनियन बी आपका आइडल बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल था ये भी आपका एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर में कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि अगर आप दो आइडल्स की यूनियन करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आइडल आएगा। तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको ध्यान रहना चाहिए। आप और भी इस तरह से और एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।